हमारा पुत्र जिस दिन हमें छोड़ करके गया था तो मैंने अपने पुत्र को जी भर के देख भी नहीं पाया। महाराज क्या करें, हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं विधाता, क्या करें क्या करें। हमारे पुत्र ना जाने किन हालातों में रह रहे होंगे। मैया पपक पपक करके रोने लगी। ओरे विधाता तूने ये क्या किया। मैया बोली अरे ओई सुर दिल धीरा बनाइए कैसे हुई गुजारे। अरे ओई सुर दिल धीरा बनाइया कैसे हुई गुजारे। और कुंजगल नमी भटकी रहे मेरे बेटा बारे बारे। कुंजगल नमी जवाब दिया चाचा से। भगवान कन्हैया ने तनी बात पूछी तो जवाब दिया चाचा ने श्याम तुम्हारी मैया देवकी जो ही तुम्हारी याद करके दिन और रात रोती हैं, कहती हैं मेरा पुत्र पता नहीं किन हालातों में रह रहा होगा। और भगवान ने मैया की जब इतनी बात सुनी तो भगवान भक्तों उसी समय बुरी तरह से फपक फपक करके रोने लगे। विचार करते हैं बारे दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे माता पिता के साथ में अच्छा नहीं किया। और भक्तों ध्यान रखना जैसे ही संध्या का समय हुआ है और भगवान कन्हैया और चाचा अक्रूर जी आज भोजन खाने के बाद में और जैसे ही पलका पे लेटे तो आज भगवान कन्हैया जो है चाचा के पैर दबा रहे हैं। और चाचा के पैर दबाते समय भगवान चाचा से एक बात कह रहे हैं चाचा आरे रहे पैर दबाए और बोली रहे कानन हरि बाचा। हरि बाचा प्यारे तू करी जोरे हाथ लिवाए चलो मथुरा को चाचा। प्यारे चाचा हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है चाचा आप मुझे मथुरा में ले चलो। भगवान कन्हैया ने इतनी बात कही। चाचा बोले भगवान से बेटा चिंता ना करो, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी वजह से इस वृंदावन में आना पड़ा है वरना मैं क्यों आता। तुम्हें लेकर के अवश्य जाऊंगा बेटा। तो भगवान बोले चाचा सुनो अरे कंस ने बादर फारी दे अरे दुष्ट ने बादर फारी दे मेरे पकड़े मैया बबुल कंस ने जेल में डारी दे। चाचा पकड़ के भगवान ने जवाब दिया चाचा मुझे मथुरा ले चलो। भगवान पैर दबा रहे हैं और जैसे ही आधी रात्रि का समय हुआ भक्तों ध्यान रखना भगवत श्रोताओं भगवान तो चाचा के पैर दबा रहे हैं लेकिन चाचा को नींद आ गई। और चाचा को नींद आई तो भौंका अरे चचाई तपलिका पे सोए
समरिया लकी बारी रोए भक्तों ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, इधर तो चाचा के पैर दबा रहे भगवान। चाचा को नींद आ गई, चाचा पलिका पे सो गई और जैसे ही चाचा पलिका पे सोए भगवान कन्हैया मैया देवकी की याद करके रोने लगे और जैसे ही भगवान रोए तो आंखों से सुधारा निकल करके चाचा के पैरों पे गिर गई और जैसे ही चाचा के पैरों पे सुधारा गिरी भगवान रो रहे हैं। उसी समय चाचा क्रूर जी उठ करके खड़े हुए एकदम से बोले बेटा श्याम तुम अभी सोए नहीं? जवाब दिया चाचा नहीं, मुझे नींद नहीं आई, तुम मुझे मथुरा में ले चलो। और भगवान बोले अरे सुनो चाचा मेरी बात, धीर नहीं दिलया नर धारो और अब मथुरा के बीच कंस को हाथ नती मारूं। चाचा आज जैसे ही चाचा सो रहे हैं पैर दबा रहे भगवान और जैसे ही सवेरा हुआ गोकुल में तो चाचा तो आज तैयार होकर के जाने के लिए तैयार हुए। हुआ क्या? अरे भैया सवेरा मोरगा बोलो और सूरज ने दई किरण पसारी और घोड़ा जोरी लाए बाहन में सोच लेवे काम है तैयार। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया को सारी रात निकल गई चाचा के पैर दबाते दबाते और जैसे ही सवेरा हुआ उसी समय चाचा क्रूज रथ में सवार होकर के जाने को तैयार हुए और जैसे ही जाने को तैयार हुए चाचा तो उसी समय भगवान कन्हैया चाचा के सामने पे आ गई। जवाब दिया चाचा तुम जा रहे हो, हमें लेकर के नहीं जाओगे? तो चाचा ने जवाब दो बेटा श्याम अगर तुम जाना चाहते हो तो तैयार होकर के आ जाओ, हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। और जैसे ही भगवान जाने को तैयार हुए इधर महलों में मैया यशोदा को पता चला है कि मेरा श्याम मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैया को पता चला है कि भगवान कन्हैया मथुरा के लिए जा रहा है मेरा पुत्र। तो मैया को बहुत कष्ट हुआ भक्तों, कहने लगी मैया कि चले ही और मथुरा को भगवान और देखी कि यशोदा भई हैरान। चले ही चले ही मथुरा को भगवान देख की मैया भई हैरान। चले ही
पापी कंसने तुम्हें बुलायो, माँ से पुत्र जुदा करवायो। पापी कंसने तुम्हें बुलायो, माँ से पुत्र जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना शाम देख के, मैया भैया रान लौट के। रोई रोई के या बोलिया बानी, दोनों ने न बरसी गो पानी। रटूंगी हर पल तेरो ध्यान, लौट के जल्दी आना श्याम रखूंगी। आज जैसे ही भगवान जाने को भक्तों तैयार हुए, मैया सामने पर आई। जवाब दो बेटा, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह पाऊंगी बेटा। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, आज जा रहे ही, कल मामा का मेला देखने के बाद परसों वापस लौट करके चले आएंगे। मैया बोली सुनो, जुदाई की पीड़ा में से ना सकूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, कान्हा के बिन अकेली। सब हाथ छुड़ाई जाता हो, निबला जाने के मोए, हृदय से करी जाओगे मैं तब जानूंगी तो। अरे हाथ छुड़ाई जाता हो, निबला जाने के मोए, हृदय से कड़ी जाओगे मैं तब जानूंगी तो। जुदाई की पीड़ा में से ना सकूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, कान्हा के बिन अकेली। मैया ने जवाब दो बेटा, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसी समय भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मैया, आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला देखने के बाद परसों वापस लौट करके चला आऊंगा। तो भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात कही तो मैया यशोदा एक बात समझ आए कि बोली बेटा, अब तुम मेरी बात मान तो नहीं रहे हो, जा रहे हो तो जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ कन्हैया। बोली मैया, आरे नादा समासा गर्भ में बेटा राखो, नादा समासा योदर में बेटा राखो।
और मैंने झेलो गुजरे लाला को जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हें बड़े कष्टों से पाला है श्याम। और मैया बोली, अरे गीले में सोई बेटा सूखे में सोबाओ। अरे गीले में सोई बेटा सूखे में सोबाओ। और भूख लगी तब आंचला प्याओ। अरे भूख लगी तो आंचला प्याओ। और धारी बाबा को तब छाती में लगाओ। बेटा सुनो, मैंने तुम्हें बड़े कष्टों से पाला है। जब नगर में कोई संत आते थे उनसे मैं दोनों हाथ जोड़ करके कहती थी, बाबा मुझे केवल एक पुत्र की आस है, मेरे एक पुत्र पैदा हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे। और मैया जैसे ही भगवान जाने को हुए, मैया बोली, बेटा सुनो, अब तुम जा तो रहे हो लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। कौन सी? बोली मैया, अरे बेटा श्याम लौट के आइयो। और मेरी छाती तेरे लगी जाइयो। अरे मेरी छाती तेरे लगी जाइयो। और आखिर बार दूध पी जाइयो। भगवान से मैया ने कही, भगवान ने मैया यशोदा की एक भी बात नहीं सुनी। भगवान आगे बढ़ गए, भौका आगे बढ़ गए। कृष्ण कन्हैया है, धरतिया पे गिर गई मैया है। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, भगवान को मैया यशोदा ने बहुत समझाया, जवाब दिया, बेटा मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देख करके लौट करके वापस आ जाएंगे। लेकिन भक्तों, भगवान ने मैया की एक भी बात नहीं सुनी। तो जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े, तो जब तक भगवान मैया को दिखते रहे तब तक तो यशोदा मैया देखती रही। और जैसे ही भगवान दिखना बंद हुए, मैया उसी समय पछाड़ खा करके धरती पे गिर गई। और भक्तों ध्यान रखना, इधर तो भगवान चले, सात के सखाओं को अपने साथ में किया है। और सात के सखाओं को लेने के बाद भगवान जब आगे बढ़े, तो आज श्रोता बंधु ध्यान रखना, आज जितनी भी गोपियां थी सब दौड़ करके भगवान कन्हैया के पास में आई। जवाब दो कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो श्याम? तो भगवान ने जवाब दो कि मैं मामा के यहाँ मेला देखने के लिए जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल मामा का मेला देख करके परसों वापस आ जाऊंगा। तो सब गोपियां बोली, कन्हैया जब तक हम तुम्हारी इस बंसी के धुन को सुन नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। हमारी तुमसे विनती है, तुम जाते रहे हो लेकिन एक बार बंसी बजा जाओ। तो आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही मुरली बजाई, भक्तों
उसी समय बजाने के बाद भगवान कन्हैया ने तुरंत बंद कर ली। और जैसे ही बंद की तो भगवान कन्हैया से गोपियां दोनों हाथ जुड़ करके बोली, कन्हैया ऐसी नहीं, हम बताएं तैसी बजा। बोली गोपियां, अरे ऐसी बजाई हो जैसी बात ना बजाई गाई।